प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 8 के लिए है। एकादश पाठ। इस पाठ का शीर्षक है भोजस्य राजसभा। इस पाठ में लोट लकार के क्रियापदों का प्रयोग काव्य श्लोकों में किया गया है। शुरुआत जो है वह चित्र में दिए गए वाक्य से है, जिसमें लिखा है सर्वे पठन्तु सर्वे वर्धन्ताम, अर्थात सब पढ़ें सब बढ़ें। शुरुआत दो बच्चों के बीच में वार्तालाप से है। श्याम और सुधीर के बीच में वार्तालाप है। वह इस प्रकार है। अये सुधीर, एतानि पुरातन पुस्तकानि नीत्वा कुत्र गच्छसि, अर्थात अरे सुधीर, ये सब पुरानी किताबें लेकर कहाँ जाते हो। सुधीर, न जानसि, अहम साक्षरता अभियान कार्य संलग्न, नहीं जानते हो, मैं साक्षरता अभियान कार्य में लगा हुआ हूँ। श्याम, शोभनम कार्यम, सुंदर कार्य है। अद्य मया राज्ञः भोजस्य कथा पठिता, आज मेरे द्वारा राजा भोज की कहानी पढ़ी गई। तस्य राज्ये सर्वे जनाः न केवलं पठिताः वरन् काव्य कर्तुम अपि सक्षमाः आसन्। उसके राज्य में सभी लोग न केवल पढ़े लिखे थे बल्कि काव्य पाठ करने में सक्षम थे। सुधीर, उत्तमम, तर्हि कथां श्रावय। तर्हि कथां श्रावय, उत्तम है, तब कथा सुनाओ। आगे कहानी है, वह इस प्रकार है। उज्जीनी नृपस्य भोजस्य राजसभा अनेकैः पंडितवरैः भूषिता अस्ति। उज्जैनी के राजा भोज की राजसभा अनेकों पंडितों से सजी हुई है। तेषु कविकुलगुरोः कालिदासस्य पांडित्य सर्वे प्रशंसति। तेषु कविकुलगुरोः कालिदासस्य पांडित्यम सर्वे प्रशंसति, अर्थात उनमें से कवि कुलगुरु कालिदास की पांडित्य यानी विद्वता की सभी प्रशंसा करते हैं। ततः भोजराजः सभाभवनं प्रविशति। ततः भोजराजः सभाभवनं प्रविशति। उसी समय राजा भोज सभा भवन में प्रवेश करते हैं। सर्वे तम अभिनंदन्ति, सभी उनका अभिनंदन करते हैं। भोज कालिदासम प्रति, राजा भोज कालिदास से कहते हैं कविवर अद्य कम विषयम अधिकृत्य श्लोक रचनां करिष्यति भवान। कहते हैं कविवर अद्य कम विषयम अधिकृत्य श्लोक रचनां करिष्यति भवान, अर्थात कविवर आज किस विषय के आधार पर श्लोक रचना करेंगे आप। कालिदास कहते हैं जयतु महाराज, कहते महाराज की जय हो। संस्कृत व्याकरणे लोट लकारम अधिकृत सांप्रतम श्लोक रचनाम करोमि। कहते हैं कि संस्कृत व्याकरण ने लोट लकारम अधिकृत्य सांप्रतम श्लोक रचनाम करोमि, मतलब कहने का अर्थ है कि संस्कृत व्याकरण में लोट लकार के आधार पर अब श्लोक रचना करता हूँ। संस्कृत व्याकरण ने लोट लकारम अधिकृत सांप्रतम श्लोक रचना करोमि, मतलब संस्कृत व्याकरण में लोट लकार के आधार पर अब श्लोक रचना करता हूँ। भोज कहते हैं पठतु श्लोकम पठतु, पढ़ें श्लोक पढ़ें। तो कालिदास श्लोक बोलते हैं
श्लोक पाठम करोति, कालिदास श्लोक पाठ करते हैं यानी श्लोक पढ़ते हैं। धर्मः रक्षतु त्वां राजन्, धर्मः रक्षतु त्वां राजन्, अर्थकामो च रक्षतां, प्रजा पश्यन्तु कल्याणं, मोक्षम आपनोतु सज्जनः। अर्थात कहते हैं, हे राजन, धर्म तुमको बचाए और अर्थ या धन तथा काम या कार्य दोनों तुमको बचाए। कहते हैं, धर्मम रक्षतु त्वाम राजन, हे राजन, धर्म तुमको बचाए। अर्थ यानी कि धन और काम यानी कार्य यानी धन और काम, यह दोनों तुमको बचाए। इसके बाद कहते हैं, प्रजा पश्यन्तु कल्याणम, प्रजाजन कल्याण को देखें यानी प्रजाजन कल्याण को प्राप्त करें। मोक्षम आपनोतु सज्जन, सज्जन मोक्ष यानी मुक्ति को प्राप्त करें। सर्वे पंडिता शोभनम शोभनम अहो कीदृशी आशीर्वचन रूपा रचना। कहते हैं, शोभनम शोभनम अहो कीदृशी आशीर्वचन रूपा रचना। सभी पंडित कहते हैं, सुंदर है, आहा कैसी आशीर्वाद रूपी वचन वाली रचना है। इसके बाद राजा भोज कहते हैं, अति सुंदरम, अति सुंदर, सुकवे त्वं पठ श्लोकम युवां वा पठतम उभौ। कहते हैं, सुकवे त्वं पठ श्लोकम युवां वा पठतम उभौ, मिलित्वा कवयः सर्वे पठत श्लोकम उत्तमम। अर्थात राजा भोज कहते हैं कि हे सुकवि, तुम श्लोक पढ़ो या तुम दोनों दो श्लोक पढ़ो, सभी कवि मिलकर उत्तम श्लोक पढ़ें। ऐसा राजा भोज कहते हैं। यह इस श्लोक का अर्थ है, सुकवे त्वं पठ श्लोकम, हे सुकवि तुम श्लोक पढ़ो, युवां वा पठतम उभौ, या तुम दोनों दो श्लोकों को पढ़ो, मिलित्वा कवयः सर्वे यानी सभी कवि मिलकर, पठत श्लोक उत्तमम उत्तम श्लोक पढ़ें। इसके बाद कहा है, सभी पंडित कहते हैं, पंडिता किम महाराज भोज अपि संस्कृते श्लोक रचनाम करोति। कहते हैं कि क्या महाराज भोज भी संस्कृत में श्लोक रचना करते हैं यानी श्लोक निर्माण करते हैं। वही कहा है, सभी पंडित कहते हैं, किम महाराजा भोज अपि संस्कृते श्लोक रचनाम करोति। क्या महाराज भोज भी संस्कृत में श्लोक रचना करते हैं। तो भोज कहते हैं, आम ऐसा सत्संगत्या प्रभाव। हाँ, यह अच्छी संगति का प्रभाव है। भवादृशानां पंडितानां विदुषां मध्ये ममैसः त्रिन्तुल्य प्रयास। कहते हैं कि भवादृशानां पंडितानां विदुषां मध्ये ममैसः त्रिन्तुल्य प्रयास। अर्थात आपके जैसे पंडितों के या विद्वानों के बीच में मेरा यह तिनके के समान प्रयास है। फिर कालिदास कहते हैं, तर्हि अग्रिम श्लोकम शृण्वन्तु। तो अगला श्लोक सभी सुने। श्लोकम पठानि किम चैकम, श्लोकम पठानि किम चैकम, पठावः द्वे समम कवि, पठामः मिलिताः सर्वे, सभास्था पंडिताः कील। कहते हैं कि श्लोकम पठानि किम चैकम,
श्लोकम पठानि किम चैकम पठाव द्वौ समम कवि पठाम मिलिताः सर्वे सभास्थाः पंडिताः कील। अर्थात वह कहते हैं, क्या मैं एक श्लोक पढ़ूं और दो कवि साथ में पढ़ें? सभा में स्थित सभी लोग मिलकर निश्चय ही पढ़ें। वही है कील, मतलब निश्चय ही। कहा है कि श्लोकम पठानि किम चैकम, क्या मैं एक श्लोक पढ़ूं? वही कहा है पठाव द्वौ समम कवि, और दो कवि साथ में पढ़ें। वही कहा है। फिर कहा है पठाम मिलिताः सर्वे, सभी मिलकर पढ़ें, है ना। वही कहा है सभी मिलकर पढ़ें, बाद में आएगा। सभास्था पंडिताः कील, हैं, अर्थात सभा में स्थित पंडित लोग मिलकर निश्चय ही पढ़ें। सर्वे, सभी लोग कहते हैं अति शोभनम उत्तमम, अति सुंदर है, उत्तम है। मंत्री अंजलिम बद्ध्वा, मतलब मंत्री हाथ जोड़कर कहता है, राजन किम अहम अपि किंचित वदानी, कहते हैं राजन किम अहम अपि किंचित वदानी, मतलब राजन क्या मैं भी कुछ बोलूं? भोज कहते हैं कथम नहीं, त्वम अपि संस्कृतज्ञः असि, हाँ क्यों नहीं, तुम भी संस्कृत जानने वाले हो। संस्कृतज्ञः असि अर्थात त्वमपि संस्कृतज्ञः असि, अर्थात तुम भी संस्कृत जानने वाले हो। तो मंत्री कहते हैं श्लोकम पठति, मंत्री भी श्लोक पढ़ता है। बालः पठतु शालायाम पितरौ तं च रक्षताम्। बालः पठतु शालायाम पितरौ तं च रक्षताम्। शिक्षकाः निपुणाः सन्तु विद्या कल्याणदायिनी, अर्थात लड़का घर में पढ़े और माता पिता उसकी रक्षा करें। बाला पठतु शालायाम, मतलब लड़का घर में पढ़े और माता पिता पितरो तम च रक्षताम, अर्थात माता पिता उसकी रक्षा करें। शिक्षका निपुणा सन्तु, सभी शिक्षक निपुण हो। विद्या कल्याणदायिनी, विद्या कल्याण देने वाली है। सर्वे तालिवाद्ये हर्षम जनयन्ति, सभी लोग तालियों से खुशी या प्रसन्नता उत्पन्न करते हैं। और इसके साथ ही यह नाट्यांश खत्म होता है। यहाँ पर अन्वय में जितने भी श्लोक दिए गए थे उसका गद्य रूप लिखा हुआ है। इसे पढ़कर भी आप समझ सकते हैं जो इन श्लोकों का अर्थ होगा। इसे बोल करके इस प्रकार से पढ़ेंगे। श्लोकों का अव्यय है, शुरू से है। राजन धर्मः त्वां रक्षतु, अर्थ कामो च त्वां रक्षताम, तव प्रजाः कल्याणं पश्यन्तु, सज्जनः मोक्षम आपनोतु। उसके बाद है सुकवे त्वं श्लोकं पठ, युवाम उभौ वा पठतम, सर्वे कवयः मिलित्वा उत्तमम श्लोकम पठत। उसके बाद तीसरा है अन्वय, जो तीसरे श्लोक का अन्वय है। किम अहम एकम श्लोकम पठानि, द्वौ कवि च सम पठाव, सर्वे सभास्था पंडिता मिलिता कील पठामह। कील का मतलब निश्चय ही होता है। इसके बाद है चौथा अन्वय, जो है वह ऊपर में श्लोक दिया है उसका है। बालः शालायाम पठतु, पितरौ चौतम रक्षताम, शिक्षकाः निपुणाः सन्तु, विद्या कल्याणदायिनी अस्ति। यह सब जो मैंने श्लोक के साथ उसका अर्थ बतलाया वह इन अन्वयों का भी अर्थ है। आप इस वीडियो को सुने और इस पाठ के संस्कृत और इन हिंदी अनुवादों को लिखकर
याद करने का प्रयास करें। यह लोट लकार में जो मुख्य रूप से चिन्ह आता है वह नीचे दिया हुआ है। अतु अताम अंतु, अ अतम अत, आनि आव आम। वह देख रहे हैं सह तोते के साथ लगता है। इसके स्थान पर हम लोग साते ताह भी लगा सकते हैं। और जो है मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम के साथ लगता है और उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम के साथ में क्रियापदों के साथ में, यानी पठ गम लिख खाद कोई भी क्रिया हो उसके साथ में लोट लकार में इस सूत्र को हम लोग लगाते हैं। इसका प्रयोग इस पाठ में श्लोक भाग में किया गया था। इसके पश्चात इसके शब्दार्थ हैं। शब्दार्थों को बोलकर पढ़कर याद करें तथा अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें। इसके बाद जितने भी प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उसे आसानी से आप हल कर सकते हैं। और यह आसान सब प्रश्नोत्तर हैं, इन्हें हल करें। धन्यवाद।